हाथ कट जाए, जबान कट जाए, आंखें बह जाए, कान बहरी हो जाए, पांव कट जाए, लेकिन दिल अल्लाह रसूल का गुरवीदा है। तो कुरान कहता है ये जिंदा है। यही तो वजह है कि मक्के की सरजमीन पर अबू जहल हाथ रखते हुए, पांव रखते हुए, आंख रखते हुए, जबान रखते हुए, दिल दिमाग रखते हुए रसूल से गद्दारी किया। हजरत अमीर हमजा जंगे ओहद में शहीद हुए, उनका कलेजा निकाल लिया गया, आंखें निकाल ली गई, बाजू कट गए, गर्दनें कट गई, हाथ नहीं है, आंखें बंद हो चुकी हैं, कलेजा दिल निकल चुका है, पांव कट चुके हैं। हाँ हाँ, लेकिन कुरान कहता है अमीर हमजा जिंदा है। तो यही से एक मिजाज मिला कि अबू जहल को रसूलुल्लाह की गद्दारी ने जीने नहीं दिया, अमीर हमजा को रसूलुल्लाह की वफादारी ने मरने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिल नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वस्साबिरीना वज़्ज़ाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल गुम्बदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका अनीस बेकसां चारा साजा दर्द मंदा फ़ख्र रसूला जनाब अहमद मुज्तबा काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाबरकत बाज़मत बारगाह में अक़ीदताना मुहब्बताना वालिहाना आशिकाना अंदाज में हदिये दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़े बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सनदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। हम विदेश से नहीं आए हैं भाई, अपने देश का माल हैं, समझ रहे हैं। मोहब्बतों के साथ जब आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो मुसलमान होने के नाते कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ने आता ही होगा। बड़का बड़का दुरूद शरीफ याद नहीं हो, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ने आता होगा। जब भी दुरूद पढ़ने के लिए आपको कहा जाए तो इस नीयत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज़ ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। और दोज़ख हराम होगा। मैं रुकता हूँ यहाँ पर। अल्लामा डॉक्टर जौहर मियाँ शफियाबादी इसी दुरूदो सलाम के ज़िमन में संस्कृत ज़बान में मुस्तफ़ा की शान बयान करते हैं। सुनिए मोहब्बतों के साथ, कहते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम प्राणदाता मही मंगलम, मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम सार सर्वम
गौरी मंगलम मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम 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 हे हलीमा सुदी मंगलम श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम मंडपम मंडितम नवयति मंगलम जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और तड़प के बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है कि सुबहान अल्लाह बोलने में हल्का है और वज़न में सबसे ज़्यादा भारी भरकम है। इसलिए खामोश नहीं रहा कीजिए, जब बात अच्छी लगे तो सुबहान अल्लाह कह लीजिए, वरना बचपन आपको अगर याद होगा तो आपकी हमारी सबकी अम्मी ने बचपन में जब बेटा सोता नहीं है तो माएँ लोरियाँ सुनाती हैं, माएँ किस्सा कहती हैं, और बेटा उधर से जब माँ कहती है बउओ एक राजा था तो बेटा कहता हूँ, फिर माँ कहती है एक रानी थी तो बेटा कहता हूँ, फिर माँ कहती है कि उस राजा और रानी से 7 पुत्र हुए तो बेटा कहता है हूँ। जब तक बेटा हूँ करता रहता है, माँ लोरियाँ सुनाती रहती है, माँ किस्सा सुनाती रहती है, लेकिन कसम खुदा की प्यारे माँ की ज़बान किस्से पर और लोरियों पर होती है, आंखें और दिमाग दिल सब बेटे की आंख पर होती है कि बेटा सोया या नहीं सोया है। जैसे ही बेटे की आंख बंद होती है, बेटे का हूँ हाँ बंद होता है, माँ लोरियाँ सुनाना बंद कर देती है। कसम खुदा की प्यारे हम कोई लोरी सुनाने नहीं आए हैं, कोई किस्सा सुनाने नहीं आए हैं, कोई दास्तान बताने नहीं आए हैं। ये मिंबर रसूल है, इस मिंबर रसूल से चाहे भाषाएं कोई भी हो, ज़बानें कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, मिंबर रसूल से अगर बात होगी तो अल्लाह की, मिंबर रसूल से बात होगी तो आमिना के लाल की, मिंबर रसूल से बात होगी तो अल्लाह के वलियों की, इस मिंबर रसूल से बात होगी तो हजरत सूफी सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह की। माशाअल्लाह, कम से कम हिम्मत तक ये नारा लगाने की। और थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, इसलिए कि हम बोलने में पीछे हैं, इसलिए हम हर जगह फंसते नजर आते हैं। थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिए। शायर कहता है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्द ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा जन्नत मकाम होगा, सबके लिए नहीं दोज़ख हराम होगा जन्नत मकाम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। कहा यकम्बरम द्वितीय नास्ति यदा ही यदे नास्ति कंचंद, यदा यदा ही यदे धर्म से गला निर्मधुर्म से अभ्युत्थान, कृष्ण अवतार नियारतन पृथ्वी मध्यम उल्व सरकारतम बलवतम स्वानम तेज महादम सर्वन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम ग्रहे विष्णु यस्यासुमित्या कर्मात्मा पृथ्वी पाल बरहारम कर तपस्यतम परंपरागत परमात्माए नमो नमः। बोलिए थोड़ा सा, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा बोलिए ताकि हम लोग बोल पाए, कुछ सुना पाए आपको। मोहब्बतों के साथ आप बैठे हैं अल्लाह के वली की बारगाह में, मैं और इसको हल्का करूंगा इंशाअल्लाह। अब थोड़ी देर समाअत करें। हजरत मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है उसकी तर्जुमानी बाद में करूंगा। मेरे जहन के हाशिए में जब अल्लामा अब्दुल शकूर साहब, जहाँ पर एक बेहतरीन ख़तीब हैं, वहाँ पर एक बेहतरीन मदरसे के मुहतमिम भी हैं, और वहीं पर कौम के एक रहबरो रहनुमा की शक्ल में हमदर्द कौम व मिल्लत का भी
काम सरे अंजाम देते हैं। माशाअल्लाह इलाके के बहुत से लोग इनसे मुस्तफ़िज़ होते हैं और इनसे फ़वाइद हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम तमामी के सरों पर तादेर दराज फरमाए। दिगर तमाम तर उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं। देखिए शाहिद साहब आँख नहीं है, नबी की नात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। इधर हजरत अब्दुल वकील खुश्तर समस्तीपुरी साहब कुछ ही देर में शायर सुखनवर हजरत अल्लामा शकील नानपुरी साहब की आमद होगी इंशाअल्लाह। यके बाद ही आप उलमाए कराम को समात करेंगे। ऐसे चुपचाप बैठ के रहिएगा, आपको नींद आएगी, आप सो जाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी जल्दी जल्दी करके ख़त्म करके भाग जाएंगे क्या नहीं। इसलिए थोड़ा सा आप बेदार रहिए, तैयार रहिए। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो मौत के नाम पर आदमी थोड़े बोलेगा सुभान अल्लाह। मौत का नाम सुन के तो नानी याद आ जाती है अच्छो की नहीं। हाँ, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। नफ्स को कुरान ने नफ्स को कहा मौत का मजा चखना है, रूह को नहीं। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, कुरान ने कहा नफ्स को मौत का मजा चखना है, रूह को नहीं। रूह बाकी रहेगी। अब अगर रूह बाकी नहीं है, कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? ईद बकरीद में तो आदमी जेबे नहीं करता है। आका की हदीस है कि जुम्मे जुम्मे जाया करो नहीं। अब्बा को दफना के चले आए, चहारम में गए, 10वां में गए और 40वां में भूले भटके चले गए तो चले गए नहीं। रूह नहीं मरती है। लेकिन एक मुसलमान का जब किसी कब्रिस्तान से गुजर होता है तो कब्रिस्तान से गुजरते हुए कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अस्सलाम किसको कर रहे हैं? मरने वाला तो मर गया, आप ही ने कहा मर गया, अब मर गया तो तर गया। सलाम किसको कर रहे हैं? कब्रिस्तान से गुजरे आलिम साहब हो तो कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कारी साहब हो तो कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। पीर साहब है तो कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। फाजिल साहब है, मुफ्ती साहब है, हाफिज साहब है, सूफी साहब है, कोई साहब हो, डीएम साहब हो, सीएम साहब हो, कब्रिस्तान से गुजरा मुसलमान है, कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अब पीर साहब किसको सलाम कर रहे हैं? कब्रिस्तान में सब नमाजी नहीं सोया है। कब्रिस्तान में सब नमाजी सोया है। कब्रिस्तान में सब हाफिज साहब नहीं लेटे हुए हैं। कब्रिस्तान में सब पीर साहब नहीं लेटे हुए हैं। कब्रिस्तान में सब मुत्तकी साहब नहीं लेटे हुए हैं। नहीं, उसी कब्रिस्तान में बुधवा भी लेटा हुआ है। उसी कब्रिस्तान में मंगला भी सोया हुआ है। उसी कब्रिस्तान में सनिचरा भी सोया हुआ है। उसी कब्रिस्तान में सोबरतिया भी सोया हुआ है। उसी कब्रिस्तान में जुमरतिया भी सोया हुआ है। उसी कब्रिस्तान में जुम्मन भी सोया हुआ है। नाम कितना अच्छा, जुम्मन मियाँ। और जुम्मे के दिन जाके फसी खाना में बैठ के गटागट नहीं। नाम है सोबराती मियाँ और सोबराते के दिन शराब के अड्डे पर। नाम है रमजानी मियाँ और रमजाने के दिन में जुआ के अड्डे पर। ला हौल वला कुव्वता। लेकिन कहने का मकसद व मंशा ये है कि पीर साहब कब्रिस्तान से गुजरे, मुफ्ती साहब कब्रिस्तान। खड़े हो जाइए इस्तकबाल के लिए। पीर साहब की आमद हो रही है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए माशाअल्लाह। अब जो साहब हो कब्रिस्तान से गुजरे,
कब्रिस्तान से गुजरते हुए कल तक जो शराब पीने पर आमादा था, कल तक जो जुए के अड्डे पे जाता था, कल तक जो शराब के ठेके पर जाता था, कल तक जो झूठ बोलता था, कल तक जो बेईमानी करता था, कल तक जो इमाम को सताता था, कल तक जो मौलवी के खिलाफ गीबत करता था, आज मर गया, कब्रिस्तान में गया। वही इमाम साहब कब्रिस्तान से गुजरे, कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, फर्ज के बाद अगर किसी चीज का नंबर आता है तो वो वाजिब है, फर्ज के बाद वाजिब पहले, सुन्नत बाद में। सलाम करने वाला जिंदा, जवाब देने वाला मुर्दा। अगर वो मर गया तो फिर सलाम क्यों करते हो? हमारा अकीदा है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत को हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना है, रूह को नहीं। हमारा अकीदा ये है कि नफ्स मरा है, रूह जिंदा है। रूह जिंदा है, आज जिंदा नहीं है तो वाजिब अदा कौन करेगा? नहीं, सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तब हम समझ गए कि नहीं ये सब जिंदा है, चाहे वो बुधना हो, चाहे मंगला हो, चाहे शनिचरा हो, चाहे इतवरिया हो, चाहे जुम्मन हो, चाहे जुमराती हो, सब जिंदा है, जिंदा है। अब अपने आमाल की बुनियाद पर जहन्नम में जाए या जन्नत में जाए? अब जिंदा होगा तब ना जन्नत का मजा लेगा, जिंदा होगा तब ना जहन्नम का सदा पाएगा। नहीं है कि नहीं? अच्छा, एक बात, आदमी मर जाता है, हम उसे कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं और सब कहता है फलान माँ मर गया, फलान माँ मर गया, फलाने का अब्बा मर गया, फलाने की अम्मी मर गई, फलां का भाई मर गया, फलां का चचा मर गया, फलां का दादा मर गया। अच्छा, मर गया, मरने और जिंदा रहने में हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम कोई होते हैं कि मर गया चाहे जिंदा है? हकीकत में कुरान से पूछिए, ए कुरान बता जिंदा कौन मुर्दा कौन? तो कुरान कहता है कि जो हाथ रखकर, जो पाँव रखकर, जो आंख रखकर, जो दिमाग रखकर, जो दिल रखकर अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी ना करे वो मुर्दा है। हाथ कट जाए, जबान कट जाए, आंखें बह जाए, कान बहरी हो जाए, पाँव कट जाए, लेकिन दिल अल्लाह और रसूल का गुरवीदा है तो कुरान कहता है ये जिंदा है। यही तो वजह है कि मक्के की सरजमीन पर अबू जहल हाथ रखते हुए, पाँव रखते हुए, आंख रखते हुए, जबान रखते हुए, दिल दिमाग रखते हुए रसूल से गद्दारी किया। हजरत अमीर हमजा जंगे ओहद में शहीद हुए, उनका कलेजा निकाल लिया गया, आंखें निकाल ली गई, बाजू कट गए, गर्दनें कट गई, हाथ नहीं है, आंखें बंद हो चुकी हैं, कलेजा दिल निकल चुका है, पांव कट चुके हैं। हाँ हाँ, लेकिन कुरान कहता है अमीर हमजा जिंदा है। तो यही से एक मिजाज मिला कि अबू जहल को रसूलुल्लाह की गद्दारी ने जीने नहीं दिया, अमीर हमजा को रसूलुल्लाह की वफादारी ने मरने नहीं दिया। अमीर हमजा को रसूलुल्लाह की वफादारी ने, बोलिए ना, मरने नहीं दिया। अब पता चला कि रसूल से अगर मोहब्बत है, रसूल से अगर इश्क है, रसूल से अगर प्यार है, आका की मोहब्बत सीने में है तो हम मर भी जाए तो दुनिया की नजरों से ओझल तो हो जाएंगे, लेकिन हम मुर्दा नहीं कहलाएंगे।
और यही तो बात है सूफी सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैहि में कि आज 10वां सालाना उर्स मुबारक आप मना रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को अमीर हमजा की जिंदगी की तरह गुजारी, सहाबा के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारी, गौस कुतुब अब्दाल के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारा, दाता तेगे अली के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी भर चलते रहे, तो आज दुनिया सालाना इनकी बारगाह में खराजे अकीदत पेश करती है और कहती है कि सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैहि आप जिंदा थे तब भी हम गुलामों को अता करते थे, और कब्र के नीचे चले गए हैं, जमीन के नीचे चले गए तब भी हमको अता करते हैं। नहीं, यही अकीदा है ना। वरना रात के सन्नाटे में दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या वजह थी यहाँ पर आने की साहब, क्यों आप आए हैं? अब आइए, हमारी वाणी यहाँ से शुरू होती है, हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सनदिना शफीना हबीबना तबीबना तबीबी कुलूबिना व मौलाना व मलजाना व मावाना व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सबसे सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा बलवान, सबसे ज़्यादा पहलवान, अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सुंदर, अगर इस धरती पर 18,000 मखलूक़ात में अगर किसी को इन तमाम सिफतों का हामिल बनाया है तो उस मखलूक का नाम आदमी रखा है। उस मखलूक का नाम क्या रखा है? ए बउआ, फ्री फायर खेल रहा है कारे? देखिए, रात के 2 बजे तक ये लोग फ्री फायर खेलेगा और 3 बजे में सोएगा और 10 बजे में मौलवी साहब के पास पहुंचेगा तो कहेगा मौलवी साहब इस्लाम खतरे में है। अब मौलवी साहब पूछ दिए कि बउआ रे कहाँ से तुमको मालूम हुआ इस्लाम खतरे में है? तो कहा हुजूर न्यूज में देखे हैं, न्यूज में रात को पता चला न्यूज में इस्लाम खतरे में। हम कहे रात भर फ्री फायर पबजी में भिड़ा रहता है, कहता है कि इस्लाम खतरे में है। सुन, इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह कयामत तक खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। थोड़ी देर सुनिए, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनिए, सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। इसलिए कि हिंदुस्तान के मशहूर पंडितों ने लिखा है, ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पादिका मल्त्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहा ओ लोगों, अगर तुम किसी शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो, किसी की पूजा प्रार्थना एवं अर्चना करने के लिए बैठो, तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? मैंने कहा महाराज फिर हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो कहने लगे मल्त्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरु कृपा ना। हर हर जिंदाबाद, हर हर अब सुनिए, सबसे अच्छे का नाम आदमी,
सबसे ऊंचे मर्तबे वाले का नाम आदमी, सबसे ज़्यादा ताकतवर का नाम आदमी। अब अल्लाह ताला ने इस खाकदाने गीती में कायनात में 4 मशहूर ताकतों को पैदा फरमाया। एक का नाम आग है, दूसरे का नाम हवा है, तीसरे का नाम पानी है, चौथे का नाम मिट्टी है। और ये 4 बल जहाँ पर मिलते हैं तो एक आदमी तैयार होता है। इन 4 बलों को, इन 4 शक्तियों को मिलाकर एक मनुष्य तैयार किया गया। मिट्टी इसके अंदर, हवा इसके अंदर, पानी इसके अंदर, आग इसके अंदर। हाँ, और सुनिए, जो मिट्टी इसके अंदर है उस मिट्टी का कोई जवाब नहीं है, जो हवा इसके अंदर है उस हवा का कोई जवाब नहीं है, जो पानी इसके अंदर है उस पानी का कोई जवाब नहीं है, जो आग इसके अंदर है उस आग का कोई जवाब नहीं। जो आग को पानी पानी कर दे उस वो आग आदमी के अंदर, जो पानी को फ्रीजरों में रखकर बोतल में बंद करके उसकी हैयत, उसकी हालत, उसकी सूरत, उसकी शक्ल बदल दे, उसका नाम आदमी है। हाँ, जो मिट्टी को चीड़ फाड़ के इसके कलेजे पर पेड़ पौधे उगा दे उसका नाम आदमी है। और जो हवा की हवा बिगाड़ दे उसका नाम आदमी है। जी, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर इतनी ही बात को मैं तफसीर से बोलने लगूँ तो लंबी गुफ्तगू होगी, लेकिन सुनिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर का नाम आदमी। अब जब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर इसके अंदर भी एक दिल है और झुकने के लिए एक सर है। तो अब ये सर कहाँ झुके, कहाँ झुके? कहा गणेशियम चन्नम शीशमनम, शशांतम चन्नम शीशमनम, बलवतम चलनम शीशमनम, पर्वतम चलनम शीशमनम, गंगा जनम स्नानम पंडितम गौतानम स्वाहा। ये पेड़ बरगद के आगे झुके? कहा नहीं साहब, ये तो उसको उगा भी लेता है और उसको काट भी देता है। तो पता चला कि जिस दरख्त को, जिस पेड़ को, जिस पौधे को वजूद, जिस पौधे को वजूद बख्शे उस जात को हम खुदा कहते हैं। और उंगली का इशारा करके अपनी बारगाह में जो पेड़ को बुला ले उसी बाबरकत जात को हम मुस्तफा कहते हैं। गणेशियम चन्नम शीशमनम, शशांतम चन्नम शीशमनम। लेकिन बात है कि ये सर झुके कहाँ? माशाअल्लाह, गुलाम मुर्तजा साहब खूब नवाज रहे हैं। लग रहा है सूफी उस्मान साहब, नहीं, सबको नवाज रहे हैं आप। सूफी उस्मान साहब सब पैसा इन्हीं को दे दिए हैं, ATM थमा दिए हैं कि आप ही देते रहिए। माशाअल्लाह, बस थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मुस्कुराना किसी DM PM CM मंत्री संतरी, किसी दुनियादार, किसी दुनिया के नेता की नहीं। मुस्कुराना मदीने वाले आमिना खातून के बेटा की सुन्नत है। इसलिए मोहब्बतों के साथ मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, उतना दूर से बोल रहा है रे, बीच में कुर्सी खाली छोड़ के बैठा हुआ है। दुआ कर देंगे या अल्लाह, जितना बाल बुजुर्ग सब पीछे बैठा हुआ है सब जल्दी से जवान हो जाए, इस सब की जल्दी से शादी हो जाए, तब समझ में आएगा ये लोग को, तब भाग भाग के आएगा मौलवी साहब के पास बैठने के लिए। जल्दी से आ जाओ तुम लोग, आगे आ जाओ, एक मंत्र हम पढ़ेंगे जल्दी से। जब ये सबसे ज्यादा बलवान है तो ये झुके कहाँ? लोगों ने देखा सबसे ज्यादा ताकतवर पेड़ है, उसी के सामने झुक गए। लोगों ने देखा सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज है, लोग उसी के सामने झुक गए। लोगों ने देखा सबसे ज्यादा ताकतवर चांद है, उसी के सामने झुक गए। लोगों ने देखा सबसे ज्यादा ताकतवर पहाड़ है, उसी के सामने झुक गए। लोगों ने देखा सबसे ज्यादा ताकतवर नदियों की लहरें हैं, उसी के सामने
सामने झुक गए। लेकिन नहीं साहब, ये सर हर जगह झुकने के लिए नहीं बना है। जब 18,000 मखलूक में अल्लाह ताला ने सबका सरदार बनाकर हमको भेजा है, तो ये सर भी उसी की बारगाह में झुकेगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। रह गई दिल की बात, तो सर झुकने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली चाहिए और दिल बिछने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल चाहिए। तो अब एक जुमला सुनिए, सर झुकेगा खुदा के लिए, दिल बिछेगा मोहम्मद मुस्तफा के लिए। हर जगह ये सर नहीं झुकेगा, हर जगह ये सर नहीं बिछेगा। तो अब जब सर झुकाना है सबको, अब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, परसियन हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सर तो सब झुकाएगा कि अपने मालिक की बंदगी, उसकी पूजा, उसकी भक्ति कर लें तो सबका सर झुकेगा, तो राय सबकी ली जाएगी। तो आइए, एक राय मेरे दिमाग में चल रहा है, पीर साहब के कदमों को बोसा देते हुए वो राय मैं आपके समक्ष, आपके बीच रखता हूँ। लीजिए साहब, ऋग्वेद है, ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है। सुनिए, कहा यकम्बरम द्वितीय नास्ति यदा ही यदे नास्ति कंचन। कहा ओ लोगो सुनो सुनो, वो ईश्वर एक है, वो परमात्मा एक है, वो प्रभु एक है, जिसके आगे सर झुकाया जाए, जिस शक्ति की भक्ति की जाए, जिसकी पूजा की जाए, वो परमेश्वर एक है। और सुनो, उसका एक प्यारा मित्र भी है। तो हमारी जबान में यूं कह लूं कि जिस जात ने कुल कायनात को पैदा किया, संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया है, उसी बाबरकत जात को हम अपनी जबान में अल्लाह कहते हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड का जिस शक्ति को मालिक बनाया है, उसी शक्ति को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उसी शक्ति को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तो कहा गणेशीम चन्नम शीशम, कहा वो कैसे होंगे? तौरेत आई, तौरेत कुरान से पहले, जबूर कुरान से पहले, इंजील कुरान से पहले, ऋग्वेद कुरान से पहले, अथर्ववेद कुरान से पहले, सामवेद कुरान से पहले, यजुर्वेद कुरान से पहले। सब पहले नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले, शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले। हम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें कम है कि अल्लाह ने हमें आखिरी बनाया, उम्मत बनाया तो आखिरी, नबी दिया तो आखिरी, किताब दिया तो आखिरी, दीन दिया तो आखिरी, धर्म दिया तो आखिरी, मजहब दिया तो आखिरी। हाँ हाँ, इस आखिरी का क्या कहना साहब? बहस पहले होते हैं, हाँ बहस कोर्ट में पहले किए जाते हैं, वकील पहले लड़ते हैं, बहसें पहले होती है, जजमेंट बाद में होता है, फैसला बाद में होता है। आदम आए बहस हुई, नूह आए बहस हुई, शीश आए बहस हुई, जकरिया आए बहस हुई, मूसा आए बहस हुई, हाँ हाँ इंजील आया बहस हुआ, तौरेत आई बहस हुई, हाँ हाँ जबूर आया बहस हुआ। लेकिन सुनिए, ऋग्वेद आया बहस हुआ, यजुर्वेद आया बहस हुआ, सामवेद आया बहस हुआ, अथर्ववेद आया बहस हुआ, आखिर में कुरान आया, फैसला सुना दिया, जजमेंट बता दिया कि यही आखिरी है और यही सत्य है, सच है। जजमेंट आखिरी में, अंतिम में जजमेंट होता है, आखिरी में फैसला होता है। साहब सब पहले आए बहस, यजुर्वेद ने भी बहस किया, अथर्ववेद ने भी बहस किया, कैसे होंगे वो आएंगे, कैसे होंगे, उनका रूप रेखा कैसा होगा, सबने बहस किया कैसे होंगे। कहा कृष्ण
कृष्ण अवतार नियारत प्रीतम पृथ्वी मध्यम, हा गणेशियम चन्नम शीशबनम। कहा क्या वो पेड़ की तरह होंगे? कहा होश के नाखून लो। कहाँ पेड़, कहाँ मोहम्मद अरबी की जात, उंगली का उनका जवाब नहीं। अल्लाह ने रसूल दिया, ऐसा रसूल हमको दिया, उस रसूल का जवाब नहीं। अल्लाह ने हमको जो किताब दिया, उस किताब का जवाब नहीं। अल्लाह ने जो नबी दिया, उस नबी का जवाब नहीं। अल्लाह ने जो धर्म दिया, उस धर्म का जवाब नहीं। पलट के मैं ये कह दूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्तकबाल कर लीजिए, खड़े हो जाइए। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम मुख्तदा रज़वियुल कादरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत उर्से हजरत सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह। अब देखिए, अब चूंकि सब लोग स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, तो अब ज्यादा देर मेरी गुफ्तगू नहीं, बस सुनिए। अब अल्लाह ने दीन दिया तो लाजवाब, नबी दिया तो लाजवाब, मजहब दिया तो लाजवाब, किताब दिया तो लाजवाब। मैं पलट के यूं कह दूं कि नबी का चेहरा लाजवाब, नबी की आंखें लाजवाब, नबी के लम्हाए मुबारक लाजवाब, नबी की समात लाजवाब, नबी की जुल्फें लाजवाब। हाँ हाँ सुनिए, ध्यान से सुनिए। नबी का हाथ लाजवाब, नबी के तलवा लाजवाब, नबी का जलवा लाजवाब। अगर मैं यूं कह लूं कि नबी का दंदान लाजवाब, मेरे नबी का खानदान लाजवाब। न दंदान का कोई जवाब, न खानदान का कोई जवाब। हाँ साहब, खानदान की तो बात छोड़िए, नबी के, मेरे नबी के एक उंगली का कोई जवाब नहीं, एक उंगली का कोई जवाब नहीं। जब लोगों ने कहा कैसे होंगे, पेड़ की तरह होंगे, कहा होश के नाखून लो, कहा पेड़, कहा मोहम्मद अरबी की जात। नबी उंगली का इशारा किए, पेड़ को बुलाया और बुला के अपने नबूवत की गवाही ली। पेड़ को कहा जा अपनी जगह चला जा, पेड़ चलता हुआ चला गया। कहा क्या वो आकाश के चंद्रमा की तरह होंगे? कहा होश के नाखून लो, चलो हलीमा सादिया की बारगाह में चलते हैं। हलीमा दिया झूला झूलाने वाली आका की दाई माई, हाँ हाँ दूध पिलाने वाली मेरे रसूल की दाई माई। हलीमा सादिया फरमाती है नबी झूले में है और मैंने देखा कि नबी की उंगली घूम रही है। पालने में, झूले में नबी की उंगली घूम रही है। और एक तरफ चांद को देखा तो आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। झूले में आमीना का चांद की उंगली घूम रही, आकाश में चंद्रमा घूम रहा है। अब हलीमा सादिया का दिमाग घूम गया। उस वक्त तक घूमता रहा जब तक आका बोलने वाले न हुए। जब बोलने वाले हुए तो फरमाया हलीमा सादिया ने, बेटा जब बचपन में मैंने तुमको पालने में देखा था, एक तरफ उंगली घूम रही थी, आकाश पे देखा तो आकाश का चंद्रमा घूम रहा था। उस वक्त से मेरा दिमाग घूम रहा है कि उंगली घूम रही थी कि चंद्रमा घूम रहा था। आका फरमाते हैं अम्मा हलीमा, पालने में तेरे बेटे मोहम्मद की उंगली घूम रही थी और उसी उंगली के इशारे से आकाश का चांद घूम रहा था। चांद की तरह क्या होंगे वो, आकाश के चंद्रमा की तरह क्या होंगे? हाँ, जो उंगली पर घुमा दे। आला हजरत की आला बात सुना दूं, शोरा इकराम तशरीफ रखते, एक शेर पढ़ने की अनुमति दीजिए। एक शेर पढ़ता हूँ कि चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। मोहब्बतों के साथ सुनिए, कहा चंद्रमा की तरह नहीं,
कहाँ चंद्रमा, कहाँ मोहम्मद अरबी का जलवा, कहाँ सूरज की तरह, कहाँ सूरज की तरह कहते हो। सूरज उनकी तरह कहाँ से हो सकता है जब वो चांद नहीं हो सका, तो सूरज कहाँ से होगा। मकामे साहिबा को याद करो, अली की नमाज कज़ा हुई, आंसू नबी के रुखसारे मुबारक पर गिरे। आका ने फरमाया अली क्यों रोए, कहा या रसूल अल्लाह नमाज असर चली गई। नमाज जाने का गम नहीं है, गम तो ये है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा अली की असर अली की वजह से नहीं कज़ा हुई, अली के नबी की वजह से कज़ा हुई है। अली की वजह से अली की नमाज नहीं, अली के नबी की वजह से नमाज कज़ा हुई है। या रसूल अल्लाह, ये कान कैसे सुन पाएंगी, ये आंखें कैसे देख पाएंगी। आका करम फरमाइए। नबी ने फरमाया अली चाहते हो अदा करो, कहाँ चाहते हैं अदा पड़े। कहा किधर गया बताओ, कहा इधर गया। कहा देख तुम तैयार रहो, सूरज निकलता है। सूरज निकल गया, उंगली का कमाल देखिए, उंगली से पैर को बुलाया, उंगली का इशारा किया, चंद्रमा को घुमा दिया, उंगली का इशारा किया, सूरज को बुला लिया। अबू जहल ने कहा सच्चा नबी है तो चांद चीर, उसे उंगली का इशारा किया, आकाश के चांद को तोड़ दिया। आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात मोहब्बतों के साथ सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। आकाश के चांद को तोड़ा। अबू जहल आ गया मुट्ठी में लेके। कहा जान रहे हैं क्या लेके आया था, मुट्ठी में लेके, बोलिए ना मालूम है तो बोलिए। कंकर लेके आया, और छुटका छुटका लेके आया, सड़क पर से चुन चुन के लेके आया। कहे मोहम्मद तू नबी है तो बता दे इसमें क्या है। आका फरमाते अबू जहल मैं बता दूं या तेरी मुट्ठी में जो है वो बता दे। अबू जहल उछल गया, झूम गया, मचल गया। कहा अबू जहल क्यों मचला। कहा मेरी जीत हो गई। कहा मेरी जीत हो गई। कहा कैसे। कहा वो पहले वाला तो तनका आसान था, आप वाला तो भारी है। हमरा वाला आसान था, आप वाला भारी है। आप बता देते इसमें क्या है तो मुमकिन भी था। अब आप कह रहे हैं कि वह बताए कि हम कौन है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। मेरी फतह यही से नजर आ रही है। आका ने फरमाया अच्छा इतना खुश मत हो, जरा पूछ तेरी मुट्ठी में जो बंद है उससे पूछ कि मैं कौन हूँ। अबू जहल कहा बोल कौन है। कहा बोल कौन है। कहा बोल कौन है। कहा बोल कौन है। कहा मोहम्मद ये तो बोलता नहीं है। कहा मोहम्मद ये बोलता नहीं है। अब यहीं पर रुकिए, फिर आऊंगा, पलट के भूल जाऊं तो याद करा दीजिएगा। दिल्ली ले चलूं आपको, हजरत बख्तियार काकी की बारगाह है। एक बुढ़िया आ गई, एक मोहब्बत करने वाली बुढ़िया आई। कहा बख्तियार काकी गरीबी ने कभी मेरे दरवाजे को नहीं छोड़ा, जो आपकी बारगाह में कुछ हदिया कुछ नजराना पेश कर सकूं। अपने पीर की बारगाह में जाइए तो खाली पीर साहब से लेने के फिक्र में नहीं रहिए, कुछ हदिया कुछ तोहफा कुछ नजराना अपने पीर की बारगाह में अपने बिसात के मुताबिक पेश कीजिए। आपका नजराना आपके पीर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीर का दिल खुश हो जाएगा कि मेरा मुरीद मुझसे काफी मोहब्बत करता है। निगाहें बंद होगी, ज़बान हिलेगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी। सुनिए पहुंची आका, गरीबी ने कभी दरवाजा नहीं छोड़ा कि कुछ पेश करते आपकी बारगाह में। बहुत दिनों के बाद मुर्गी एक ठो अंडा दी। बोलिए ना, बहुत दिनों के बाद मुर्गी एक ठो अंडा दी है। आप लोग वो वाला हाल कर रहे हैं कि सुबह सुबह फजर के नमाज के बाद हजरत आ गया एक ठो फ्रूट बेचने वाला, फल बेचने वाला, अब फल को पोंछ पोंछ के लगा रहा है। पहले सेब लाया, पोंछ पोंछ के लगा रहा है। एक तो आ गया, कहा क्या कर रहे हो। कहा ये हमारे हिंदुस्तान का सेब है। कहा वही सेब जो कश्मीर में होता है। कहा हाँ। कहा सेब के लिए इतना मारामारी होता है, इतनी लड़ाई होती है, इतना कचरमबद होता है, इतनी इतनी बड़का सेब। कहा रे सेब को इतनी इतनी बड़का कह रहे हो। कहा तो हमारे अफगानिस्तान में इतना बड़ा बड़ा सेब होता। कहा के चला गया।
फल वाला भी सोच रहा है शकील साहब कि कहाँ से इस शनिचर भोरे भोरे चला आया, बोहनी ना बट्टा हुआ, इस शनिचर दिन खराब करके चला गया। थोड़ी देर के बाद केला पोछने लगा, फिर उधर से आया, कहा क्या कर रहे हो? कहा ये हमारे हिंदुस्तान का केला है। कहा वही केला जो भुसावल में मशहूर है? कहा हाँ हाँ वही केला। हिंदुस्तान का केला इतनी इतनी को? कहा तो हमारे अफगानिस्तान में इतना बड़का बड़का केला होता है। डबल शनिचर आ गया। अभी हिंदुस्तानी कभी पीछे रहे, कहा अब की बताते हैं। बड़का तरबूज निकाला और उसको पोछने लगा। ये आया उधर से, कहा क्या कर रहे हो? कहा ये अंगूर है, अंगूर पोछ के लगा रहे हैं। कहा अंगूर? कहाँ ये अंगूर? कहा ये अंगूर? कहाँ अंगूर है? बल अंगूर। कहा अरे तुम्हारे हिंदुस्तान में इतना बड़का अंगूर? कहाँ अंगूर? कहा जाओ तुम्हारा हिंदुस्तान जीत गया, हमारे अफगानिस्तान में इतनी इतनी बड़का अंगूर होता है। आप लोग अगर बेदार है तो थोड़ा सा कहिए सुभान अल्लाह। पहुंची बुढ़िया पीर साहब की बारगाह में, हुजूर अंडा कबूल कीजिए। अब हुजूर अंडा ले लिए, हजरत बख्तियार काकी अंडा लिए। अंडा लेने के बाद बुढ़िया बैठ गई अकीदत से। अंडा लिए, 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़े, अंडा पर फूक दिए, अंडा सोना का हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अंडा सोना हो गया। अब उस बुढ़िया का दिमाग तो ठीक था लेकिन दिल बदल गया। दिमाग ठीक था सुबीता, दिल बदल गया। मने मन में सोच रही है पीर साहब हमरा अंडा लौटा देते तो बड़ा अच्छा होता, गरीबी दूर हो जाती। मने मन में सोच रही पीर साहब अंडा लौटा देते तो बड़ा अच्छा होता, गरीबी दूर हो जाती। पीर साहब अंडा लौटा देते तो बड़ा अच्छा होता, गरीबी दूर हो जाती। अब वली तो दिल की बात को जानता है। बख्तियार काकी मुलाहिदा फरमा रहे हैं, दुनियादार से मांगो तो निगाहें फैला कर इधर उधर देखता है। रब के दिलदार हजरत सुलेमान से मांगो तो आंखें फाड़ के नहीं देखता, आंखें बंद करके दिल पर देखता है और मुरीदों को अता कर दिया करता। दुनियादार आंख खोल के देता है, अल्लाह वाले आंख बंद करके देते हैं। बख्तियार काकी मुलाहिदा फरमा रहे हैं। बुढ़िया जाने लगी तो पीर साहब ने फरमाया, ए बुढ़िया सुन। कहा हुजूर क्या बात है? जल्दी से पलट के आई। कहा लो वो तुम्हारा तोहफा था, ये हमारा तोहफा। तुम्हारा तोहफा था, मेरा तोहफा है। बुढ़िया बड़ी खुश हुई लेकिन फिर 2 कदम गई या फिर पीछे पलट गई। कहा अब क्या हुआ? कहा हजरत अंडा तो दिए है और वो वाला दुआ भी बता दीजिए जिससे अंडा बना दिए है, तो बार बार यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। दुआ भी बता दीजिए जिससे अंडा बना है। पीर साहब ने कहा 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ा, मुर्गी का अंडा सोना हो गया। अभी घरे गई, घर जाने के बाद बुढ़वा को खोजी। हट तकदीर बनने के समय में कहाँ कहाँ बहुआते रहते, जल्दी आइए। कहा क्या बात है? कहा नहाइए पहले, गुस्ल कराया। कहा नई का कपड़ा पहनिए, नई का कपड़ा पहनाया। घर में जितना सुराख छेद छूद था बंद किया। बंद करने के बाद बैठ गया तो बुढ़वा बुढ़िया। कहा आधा रात कुल हु अल्लाह पढ़ पढ़ के हम फूकेंगे। बड़ी मुश्किल से पूरे मोहल्ले से अंडा उधार लिया तो 2 दर्जन अंडा जमा हुआ। कहा कि चलो बैठते हैं, और बैठ के आधी रात कुल हु अल्लाह पढ़ पढ़ के तुम फूकना, आधी रात हम फूकेंगे, पूरा अंडा सोना हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब आधा रात तक बुढ़ऊ फूकते रहा, पूरा घर थूक थूक हो गया लेकिन अंडी की सूरत नहीं बनी। पूरा घर थूक थूक हो गया। अब्दुल शकूर साहब अंडे की हालत नहीं बदली। कहा हट बुढ़ऊ, दिन भर कहाँ कहाँ का चाय, कहाँ कहाँ का पान पी के आता है, तुम्हारे जुबान में असर नहीं, अब हम फूकते हैं। अब 12 बजे रात से फजर तक बुढ़िया फूकती रही, पूरा घर थूक थूक हो गया लेकिन अंडे की हालत नहीं बदली। बुढ़वा बुढ़िया दोनों बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर आपने भी कुल हु अल्लाह सिर्फ 3 बार पढ़ा था, अंडा सोना बन गया। रात भर बुढ़वा बुढ़िया अंडा पर फूकते रहे,
अंडे का रंग भी नहीं बदला। बख्तियार काकी फरमाते हैं कि जबान मेरी थी, अंडा तेरा था। ये जबान जबान का फर्क है। मैले पढ़ा 3 बार, अंडा 16 हो गया। तुम रात भर पढ़ते रहे, तेरा अंडे की हालत नहीं बदली। अब पलटिए, मक्का शरीफ चलिए। अबू जहल का आप कंकर बोल 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 कौन है, बोल कौन है? कहा मोहम्मद ही बोलता। आखिरी बात सुना रहा हूँ, उसके बाद बैठूंगा, इसलिए कि बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अल्लाह का फजल है, इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, उलमाए किराम की दुआएं हैं कि मैं कुछ बोल लेता हूँ। बस एक बार आप भी बोल लीजिए। अबू जहल कहता रहा बोल बोल बोल, कौन है? नहीं बोला। कहे मोहम्मद तुम झूठा है, ये तो बोलता नहीं है। सुनिए वो क्या बोलता, क्या बोलता। यहाँ वहाँ तो छोटा छोटा, यहाँ बड़े बड़े पर कन्यादान किया गया, बेटियों की बलि चढ़ाई गई, बेवाओं को सताया गया, सिंदूर दान किया गया, कन्यादान किया गया। किस किस की बलि ना चढ़ाई। यहाँ बड़े बड़े नहीं बोले, वहाँ छोटा कैसे बोलता। आका ने फरमाया अबू जहल तुझसे नहीं बोलेगा वही उंगली, बोलिए सुभान अल्लाह, वही उंगली। कौन उंगली? वही उंगली जिस उंगली से पैर को बुलाया, वही उंगली जिस उंगली से चांद को घुमाया, वही उंगली जिस उंगली से सूरज को बुलाया, वही उंगली जिस उंगली से पानी निकाला, वही उंगली जिस उंगली से चांद के 2 टुकड़े किए, मेरे नबी ने उसी उंगली का इशारा किया। अबू जहल के मुट्ठी में बंदिशें टूटी और आका का कलमा अबू जहल के हाथ में कंकड़ी भरने लगी। बस तुलसीदास जी कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिल करम करई विधुनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। तो का फिर सुन दर अरे निर्माण न होई, तुलसी बचल सत सच गोई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है, उनमें जो भी नसीहत आमेज़ बातें हुई हों, उन तमाम बातों पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमा। बादहू तमाम सामीन को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे कहने में, सामीन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई तो अपने खास फजल करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ मिलजुल कर पढ़ें।